जय श्री केदारनाथ, हर हर महादेव। तो आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है राजवी नेगी और मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के केदार घाटी से। मेरे गांव का नाम है बुटोल गांव, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप सभी ने सुना ही होगा केदार घाटी में जो है केदारनाथ में 31 जुलाई को रात को बादल फटा था, जिससे कि वहां पे भारी नुकसान के साथ साथ कुछ लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। तो सबसे पहले बाबा केदारनाथ से प्रार्थना करते हैं कि उनकी पुण्य आत्मा को शांति मिले। और इसके साथ साथ आप सभी के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। आप लोगों ने अधिकतर सुना ही होगा, हर कोई जब भी केदारनाथ जाता है तो वो वीडियो ज़रूर बनाता है। और ज़्यादातर लोग वीडियो इसलिए बनाते हैं कि वो केदारनाथ के नाम से केदारनाथ के बारे में उल्टा सुल्टा बोल के फेमस हो जाएं। तो इसलिए ज़्यादातर लोगों की वीडियो रहती है। चाहे लोग केदारनाथ में महंगाई पे बार बार सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि केदार घाटी के लोग यात्रियों को बहुत लूटते हैं। तो बहुत वीडियो में आपने ऐसा भी सुना होगा, जो कि बिल्कुल पूर्णतः गलत है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग जो है ना घोड़े खच्चर का भी बहुत जिक्र करते हैं कि घोड़े खच्चर पे अत्याचार होता है केदारनाथ में। चलिए दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, जब केदारनाथ में आपदा आई और उसके बाद जो है ना यात्री लोग जो वहां पे फंसे थे, तो कोई लोग निकल गए जाल चौमासी की तरफ वहां से पैदल, और वहां निकले। फिर गाँव वालों ने उनको किस तरह से उनका आदर सत्कार किया, गाँव में रहने के लिए व्यवस्था की, गाँव में उनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था की। वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं, चाहे सोनप्रयाग हो, गौरी कुंड हो, गुप्तकाशी हो, बीच में फाटा, रामपुर, बहुत सारे जगह जगह पे छोटे छोटे गांव या कस्बे टाइप के पड़ते हैं। तो हर जगह पे लोगों ने क्या करा है, जितने भी यात्री केदारनाथ से आ रहे हैं सभी के लिए रहने और खाने की पूरी व्यवस्था फ्री में की है। और इसके लिए लोग जो है आपस में मिलजुल कर फंडिंग कर रहे हैं। चाहे गाँव के लोग हो, चाहे मार्केट के लोग हों, चाहे व्यापारी लोग हों, चाहे टैक्सी वाले लोग हों, चाहे अन्य XYZ बहुत सारे लोग हमारे केदार घाटी में हैं, जो कि बहुत दयालु होते हैं। और सभी लोग जो हैं फंडिंग कर रहे हैं। लोग जो है अपने लॉजों में फ्री में खाना खिला रहे हैं, फ्री में रहने के लिए व्यवस्था करवा रहे हैं। तो ये सब इतना कुछ हो रहा है, फिर भी ये सब आजकल पता नहीं कहीं यूट्यूबर लोग हैं जो कि केदारनाथ के नाम पे फेमस हो चुके हैं, पर आजकल उनको भी बिल्कुल इतनी सुध नहीं है कि हमारे केदार घाटी में क्या क्या चल रहा है। हमें भी कुछ वहाँ पे जाके दिखाना चाहिए, चाहे फेसबुक पेज के माध्यम से हो। तो बहुत जगह आपने सुना होगा, लोग जो है बहुत बार केदारनाथ को एक टारगेट बना लेते हैं कि केदारनाथ में चाय इतनी महंगी है, ये है वो है, पानी की बोतल इतनी महंगी है, पर ये नहीं सोचते हैं कि गौरी कुंड से केदारनाथ की दूरी कितनी है। और पानी की बोतल जो है खुद दुकानदार को डबल रेट में ऊपर ले जानी पड़ती है घोड़े की मदद से। तो क्या वो 10 रुपये उस पानी की बोतल पे अपने लिए नहीं कमा सकता है? क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति होती है उसके हिसाब से 10-20 रुपया भी उसके लिए कुछ नहीं होता है हमारे हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे उतनी ठंड में रहना और हमारे लिए वहाँ पे सेवा देना। पर फिर भी कुछ लोग इतना ज़्यादा बवाल मचा देते हैं इन छोटी छोटी बातों पे। और अगर हम लोग खुद बाहर जाएं ना, क्योंकि मैं भी बहुत जगह घूमा हूँ, आप लोग मेरी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो मैंने मध्य प्रदेश से लेके चित्तौड़गढ़ से लेके राजस्थान, जयपुर, उदयपुर, हर जगह XYZ पूरा घूमा हूँ। तो हमने भी बाहर देखा है। हमारी केदार घाटी में कम से कम धारे तो हैं जहाँ पे कि हम पानी पी सकते हैं, वो भी फ्री में। ठीक है, अगर जिसको बिस्लरी खरीदना होगा तो वो बिस्लरी खरीदे। अगर जिसके पास पैसे नहीं हैं, जैसे हम लोग भी जाते हैं, तो हम लोग बिस्लरी वहाँ पे नहीं खरीदते हैं। वहाँ पे दुनिया भर के धारे हैं, शासन प्रशासन ने लगाए हुए हैं, जिसको कि नल बोलते हैं। तो हम लोग वहीं से फ्री में पानी पीते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ तो कभी हम लोग बाहर जाते हैं ना, तो बाहर जो है ना पानी भी हमें खरीद के पीना पड़ता है, और वो भी 20 रुपए की बोतल 30 रुपए में। और जबकि मेन हाईवे पे होते हैं। ऐसे ऐसे जगहों पे लोग तो चुप रह लेते हैं, पर जब केदारनाथ की बात आती है, पता नहीं लोगों को 10 रुपये एक्स्ट्रा देने में केदारनाथ में इतनी चिढ़ क्यों मच जाती है। जबकि केदारनाथ की दूरी आप लोगों को पता है, खड़ी चढ़ाई है और घोड़े से वहाँ पे सामान को पहुँचाया जाता है। तो ये बात भी आप छोड़िए। इसके अलावा मैं बात करूँ, अगर केदारनाथ में जब आपदा आ रही है, तो हमारे केदार घाटी के लोग जो है बढ़ चढ़ के, चाहे खिचड़ी खिला रहे हैं वो, चाहे कुछ भी खिला रहे हैं, पर ये है कि जो केदारनाथ में यात्री फंसे हुए हैं उनकी मदद कर रहे हैं और उनको समय समय पर भोजन व्यवस्था के साथ साथ अपने होटल वगैरह दे रहे हैं उनको, वो भी फ्री में। तो इस बात का आखिर कहीं पर भी जिक्र नहीं मिल रहा है और कोई भी लोग वीडियो बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आखिर क्यों? क्या ये लोग जितने भी यूट्यूब वाले हैं, फेसबुक पेज वाले हैं, इनका दायित्व तो केवल यही है कि केदार घाटी को बदनाम करो और केदार घाटी के लोगों को बुरा दिखाओ? तो आप लोग तो वैसे देख ही रहे होंगे, कुछ कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पे 1-2 फोटो डाल रहे हैं। तो उस फोटो के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं केदार घाटी के लोग इतने भी निर्दयी नहीं हैं जितना कि आप लोग वीडियो के माध्यम से बताते हैं। बाकी केदार घाटी के लोग जो है ना
वैसे आपको पता है उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और देवभूमि के लोग तो आप समझ सकते हैं दिल से कितने कोमल हो सकते हैं। वहीं इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी भाई बहनों माताओं जो भी हैं जो इस तरह से हमारे युवा लोग हैं और जो केदारनाथ में यात्री फंसे हुए हैं उनकी मदद कर रहे हैं, चाहे शासन प्रशासन के लोग हों चाहे लोकल लोग हों। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी केदार वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जो कि हमारे केदार घाटी में यात्री लोग फंसे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, चाहे खाने पीने की हो चाहे रहने की व्यवस्था हो। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं अपने पापा का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पापा ने भी हॉल वगैरह बना रखे हैं जिसमें कि हम लोग भी जब यहाँ पे मंदाकिनी नदी में पानी बढ़ा था तो हमने वहाँ पे कुछ नेपाली लोगों को रखा था क्योंकि जहाँ पे उनके घर थे नदी किनारे तो वहाँ पे पानी भर चुका था। तो हमने कहा फ़िलहाल ऐसे सड़कों पे कब तक सोओगे, क्यों ना आप हमारे हॉल में शिफ्ट हो जाओ। तो 1-2 दिन तक वो हमारे हॉल पे सोए। तो ऐसा कुछ है। बाकी सभी लोग मेरे हिसाब से केदार घाटी के लोग बहुत दयालु होते हैं और सभी लोग जितना भी मेरे देखने में है सुनने में है, जितने भी हमारे रिश्तेदार होते हैं दूर दूर के, तो जिनके भी लॉज वगैरह हैं, होटल हैं, गौरीकुंड में हो चाहे सोनप्रयाग में हो, फाटा हो, रामबाड़ा हो, कहीं पे भी हैं, तो सभी लोग जो हैं यात्रियों को निःशुल्क अपने होटल में रुका रहे हैं, ठहरने की व्यवस्था कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके लिए फ्री में खाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। तो इतने अच्छे लोग आपको केदार घाटी के अलावा कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। तो आप लोग ज़रूर इस तरह से केदारनाथ के बारे में कुछ गलत अफवाहें मत फैलाइए। आप लोग यहाँ पे आइए, केदार घाटी के लोगों से मिलिए, उनको जानिए, समझिए, तभी आप लोग बोल सकते हैं। बाकी ऐसे हवा में तीर मत मारिए, मत मारिए, मत मारिए। बाकी क्या बोलूँ, आप खुद समझदार हो और आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी यात्री हैं केदारनाथ में फंसे हुए, तो अगर आपके घर पे वो आते हैं तो आप उनसे ज़रूर पूछना कि केदार घाटी के लोग कैसे हैं, कैसे उन्होंने आपकी मदद की नहीं की, तो वो सब आप उनके मुंह से सुन सकेंगे। मेरे हिसाब से केदार घाटी के लोगों ने इस साल यात्रा सीजन से उतना पैसा कमाया भी नहीं होगा जितना पैसा कि उन्होंने यात्रियों की सेवा में खर्च कर दिया है। तो बाकी भोलेनाथ की कृपा जो है सभी श्रद्धालुओं के साथ साथ जो सभी सेवा कर्मचारी हैं जो सेवा कर रहे हैं, तो सभी पर बाबा केदारनाथ की कृपा बनी रहे। ऐसी सेवा देखने का मौका और ऐसी सेवा करने का मौका किसी किसी को मिलता है। बाकी मेरा इच्छा भी वहाँ पे जाने का बहुत है कि मैं भी वहाँ पे जाता, पर क्या करूँ, मेरे कुछ रीज़न है जिसके कारण मैं वहाँ पे नहीं जा सकता हूँ। बाकी फ़िलहाल हम लोग भी घर पे रह के हमसे अगर जितना हो बन पाता है तो हम भी कर रहे हैं, चाहे उनको अपने यहाँ पे रुकने के लिए व्यवस्था करना हो, चाहे उनको अगर खाने पीने की ज़रूरत होगी तो वो भी हम कर रहे हैं। बाकी इसमें एक तो यही होता है ना कि अब कई लोग बोलेंगे कि ये जो है कर कितना रहे हैं पर बता ज़्यादा रहे हैं, पर बताने का मेन मकसद हमारा ये है कि हमसे और लोगों को भी प्रभावित होना चाहिए और लोगों को भी जो है इस तरह से सेवा करनी चाहिए। तो बस वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि जिस तरह से हम लोग और बाकी लोग हमारे केदार घाटी के लोग जो हैं सभी यात्रियों की सेवा में लगे हैं, उसी तरह से अगर हर जगह के लोग इसी तरह में यात्रियों की सेवा करें, एक दूसरे की मदद करें, तो निश्चित रूप से हमारा भारत बहुत आगे विकास करेगा। तो इसलिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ और एक बार स्पेशल थैंक्स हमारी पूरी केदार घाटी के लोगों को, A to Z जितने भी छोटे बड़े बुजुर्ग जितने भी हमारे केदार घाटी के लोग हैं जो कि यात्रियों की आजकल बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं, तो उनका मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और उनसे यही उम्मीद रहेगी कि आप लोग आगे भी इस तरह के जब भी ज़रूरत पड़ती है, कोई मुसीबत में रहता है, तो आप लोग उनकी मदद ऐसे ही करते रहिएगा और बाबा केदारनाथ आपको भरपूर धन धान्य सुख संपत्ति देगा। तो जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और पहाड़ी बातें चैनल को सब्सक्राइब करें।